आज से कुछ ही दिन पहले जब भारत के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था तो उस समय चाइना के द्वारा एक रिसर्च शिप को डिप्लॉय किया गया था इंडियन ओशन में। हम सभी को मालूम है कि ये कोई रिसर्च शिप नहीं थी, ये एक जासूसी जहाज था। ये वाली डेवलपमेंट हमें आज से 10-12 दिन पहले 12 मार्च को देखने को मिली थी। लेकिन अब दोस्तों चाइना इंडियन ओशन रीजन में कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो चुका है और अब उसके द्वारा एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार चार जासूसी जहाज़ों को डिप्लॉय कर दिया गया है। आप लोग देख पाएंगे हिंद महासागर में चीन की दिलचस्पी को देखें, एक साथ ऑपरेट कर रहे चार जासूसी जहाज़, इसको बल्कि साथ में जो इंग्लिश मीडिया है उसने भी कवर किया है, द फोर्थ चाइनीज स्पाई शिप हेड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। और इसकी जो 4 यहाँ पे स्पाई शिप्स हैं उनकी लोकेशंस भी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। देखिए, नंबर 1 जियांग यांग होंग 1, नंबर 2 जियांग यांग होंग 3, नंबर 3 पे युआंग वांग 3 एंड नंबर 4 पे हमें डा यांग हाओ। तो ये पहली बार देखने को मिला है कि एक ही समय पे साइमल्टेनियसली चाइना की चार शिप्स हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करी हुई हैं। ये ऑब्वियसली थोड़ी चिंता की बात बन जाती है। हालांकि इंडियन नेवी ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं द एंट्री ऑफ अनदर चाइनीज रिसर्च वेसल इनटू द इंडियन ओशन रीजन। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये चार जो वेसल्स हैं कभी भी देखने को नहीं मिली हैं तो ये भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। सडनली चाइना इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों हो रखा है, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। क्यों ये चार वेसल्स को डिप्लॉय किया गया है, इंडिया की रणनीति क्या है, इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, उसको भी समझा जाएगा। एंड क्या इंडिया को चिंतित होना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं उनको अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपने इनको चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। एनरोलमेंट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है जहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है, मेरा नाम चूज़ करना है। उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और हमारी तरफ से आपको एक टेलीफोनिक कॉल भी अरेंज करवाई जाएगी जिसके माध्यम से आपकी जो भी डाउट्स या क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा, सो दैट आप लोग जल्दी से अपना जो प्रोसेस है एनरोलमेंट का उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकें। ऑल राइट, वेरी क्विकली आपको याद करवा दूं, 12 मार्च को चाइना के द्वारा अपनी एक सो कॉल्ड रिसर्च वेसल को डिप्लॉय किया गया था इंडियन ओशन के रीजन में। और ये ऑब्वियसली बात थी कि ये कोई रिसर्च करने नहीं आई थी, लेकिन ये एक जासूसी जहाज़ था जिसको कि चाइना के द्वारा डिप्लॉय किया गया था। ये वाला जासूसी जहाज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर जासूसी जहाज़ है और ये अभी तक वापस नहीं गया है। इसका नाम है यांग यांग होंग 1। अब देखिए, टेक्निकली लिखा हुआ है कि ये ओशनोग्राफिक सर्वे एंड रिसर्च शिप है, लेकिन हर किसी को मालूम है कि ये एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करने आई थी। बट नाउ चाइना के द्वारा क्या किया गया है कि अब कुल मिला के 4 चाइनीज स्पाई शिप्स को ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन ओशन के रीजन में। फिर से देख लीजिए, ये वाली जो लोकेशंस हैं ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है। नंबर 1 जो कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन के बीच में है। उसके बाद ये आपको बिल्कुल इंडिया के दक्षिण में देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा और आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको युआन वांग 3 एंड यहाँ पर आपको डा यांग हाओ देखने को मिल जाती है। जो लेटेस्ट शिप जिसने एंट्री ली है इनटू द इंडियन ओशन रीजन उसका नाम है युआन वांग 3। ये थोड़ा चिंता का विषय इसलिए बन जाता है बिकॉज जो युआन वांग 3 है, चाइना के पास देखिए बहुत सारी जो हैं वो यहाँ पे स्पाई शिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पाई शिप मानी जाती है युआन वांग 3। उसमें अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं, तो ये जो युआन वांग वाली क्लास है ये काफ़ी पावरफुल मानी जाती है फॉर मैनी रीजंस। नंबर 1, ये सैटेलाइट्स और मिसाइल्स दोनों को ही ट्रैक कर सकती है। अगर आपकी स्पेस में सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं उनको ट्रैक करने की क्षमता रखती है। अगर आप यहाँ पे कोई मिसाइल की टेस्टिंग करने वाले हैं तो उसके साथ उसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करने की क्षमता रखती है, उसके डेटा को समझने की क्षमता रखती है। एंड नंबर 3, अगर आपकी कोई सबमरीन है जो कि अंडर वाटर चल रही है तो उसके सिग्नेचर्स को भी ये ट्रैक करने की क्षमता रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पाई शिप जो कि चाइना कहीं पर भी ऑपरेट करता है। जो बाकी की स्पाई शिप्स हैं जिनके आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ये भी पावरफुल हैं, लेकिन ये उतनी पावरफुल नहीं हैं जितनी कि हमें युआन वांग 3 देखने को मिल जाती है। सवाल ये आता है कि आखिरकार ये इंडियन ओशन रीजन में कर क्या रहे हैं। तो देखिए, पहले तो हमने देखा ही था कि ये अग्नि 5 मिसाइल का जो टेस्ट हुआ था उसको ट्रैक करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये असल में कुछ और भी यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सी सरफेस का जो 3D मैप है उसको लेने का कोशिश कर रहे हैं। सैलिनिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर को भी ये लोग यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में एनिमी सेंसर्स की प्रेजेंस को भी चेक करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो इसलिए करी जा रही हैं सो दैट कल को फ्यूचर में अगर चाइना की नेवी को इंडियन ओशन रीजन में सबमरीन्स को डिप्लॉय करना है तो वो आसानी से कर सकें। इसीलिए इतने सारे जो हाइड्रोग्राफिक और जो हाइड्रोलॉजिकल और जो ओशनोग्राफिक सर्वेज हैं वो इन जहाज़ों के द्वारा किए जा रहे हैं। सेकेंडली, रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया के द्वारा एक और यहाँ पे नोटैम जारी किया गया है। नोटैम बेसिकली एक नो फ्लाइंग नोटिफिकेशन होती है, और ये वाली जो नोटिफिकेशन है इंडिया ने 3 अप्रैल और 4 अप्रैल के लिए करी है, बिकॉज बताया गया है कि इंडिया इस 2 दिनों के बीच में हमारी एक और मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि प्राइम, उसकी टेस्टिंग करने वाली है, जो कि ऑल्सो एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि चाइना इस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैकिंग करना चाहता है, और इसीलिए उसने अब लगातार 4 जहाज़ों को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें से एक प्राइमरीली जो आपकी जो युआन वांग 3 है, ये तो मिसाइल ट्रैकिंग शिप ही है और ये अब यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस कि चाइना सडनली इतना एक्टिव हो चुका है। वेरी इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने भी यहाँ पर पहले ही भारत को चेतावनी दे दी है कि चाइना जिनको यहाँ पे रिसर्च शिप्स बोल रहा है वो असल में स्पाई शिप्स हैं, तो आपको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नाउ इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है? इंडिया ने बोला ठीक है, युआन वांग 3 आ रही है तो हम लोग उसको यहाँ पे सर्वेलेंस उसकी हम लोग जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इंडिया के द्वारा अपना जो सबसे पावरफुल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है पोसाइडन 8I, उसको दोस्तों यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये डुअल यूज़ वेसल्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये हमारा सबसे पावरफुल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है जो कि सर्वेलेंस करने की क्षमता रखता है। ये हमने अमेरिका से ही परचेज़ किए थे, और आई थिंक ये इंडियन नेवी के पास शायद 6 हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि सामने वाला जो जहाज़ है, मान लीजिए वो अपने ट्रांसपॉन्डर्स को बंद कर देता है, अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बंद कर देता है, तो उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर जो है उन जहाज़ों को ट्रैक करने की क्षमता रखते हैं, थैंक्स टू दी P8I जो कि इंडियन नेवी के द्वारा डिप्लॉय करे गए हैं। बट द बिगर क्वेश्चन इज़ कि क्या इंडिया को इस डिप्लॉयमेंट से चिंतित होना चाहिए? तो आंसर इज़ येस। देखिए, जनरली हम क्या देखते हैं कि एक वेसल या फिर 2 वेसल्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी हमें लगातार साइमल्टेनियसली 4 वेसल्स देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात, चाइना के पास एक बहुत बड़ी फ्लीट है रिसर्च और सर्वे वेसल्स की, जिसको लेकर हमें ज़रूर सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। ये कोई छोटी मोटी फ्लीट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 65 रिसर्च सर्वे वेसल्स अवेलेबल हैं जो कि वो टाइम टू टाइम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, तो चिंता करने वाली बात तो बनती ही बनती है। नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली चाइना के द्वारा जस्ट लास्ट वीक की ही बात है, पाकिस्तान को भी एक न्यूक्लियर ट्रैकिंग शिप PNS रिजवान गिफ्ट करी गई है। तो एक तरफ तो चाइना जो है वो हमें ट्रैक कर रहा है अरेबियन सी में और इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन रीजन में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अब अरेबियन सी में हमें ट्रैक कर पाएगा बिकॉज ऑफ द PNS रिजवान। तो एक तरीके से ये 2 फ्रंट्स बन रहे हैं इनसाइड द इंडियन ओशन इटसेल्फ, और इसीलिए भारत को भी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है ही। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को लेकर आया है, जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसमें आपको 2024 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड